नाज़रीन, क्या हाल चाल है। आइए आज के दिन हम नई कहानी लेकर आपके लिए हाजिर हुए हैं। फांता राबे की मेहमान, चलें शुरू करते हैं। तौबा है अम्मी, आपके बस में हो तो ज़ुबान से चाट चाट कर पूरा घर साफ करें। निम्र ने झुंझला कर कहा, यहाँ से दोबारा बल्कि सहबार पोछा लगाओ। यहाँ वबा क्यों पड़ा है, फ़िनाइल क्यों नहीं डाला। बंदा सीधी सादी सफाई करे, हल्की सी झाड़ू पोछा की और पोछा लगा दिया। सुबह से सफाइयाँ कर कर के वो सही मायनों में हलकान हो रही थी। अभी खाना बनाना बाकी था। आज ज़िंदगी में पहली दफ़ा इसे शिद्दत से बहन की कमी महसूस हो रही थी। जब ससुराली इसे देखने आए, उसने अम्मी की बात पर कान ही न धरा। अम्मी बार बार कहती रहीं, घर अच्छी तरह चमकता नज़र आए। कोने खुदरों में से मैल झांसका नज़र आ रहा है। निम्रा के मौका था कि जैसे जिसे देखना है मुझे देखेगा। चमकता लचकाता घर देखेगा। घर लश्कारे मारा हो तो एक काम वाली मासी का कमाल होगा ना। मेरे नंबर थोड़ी बढ़ेंगे। सो निम्रा बीबी को पसंद करने वाले आए और पसंद करके चले गए। आज इसकी बात तय होना थी। रस्म ज़माना के बरक्स दोनों घरानों के मुश्तरका मौक़िफ़ ये था कि मंगनी की कोई बाकायदा शरई हैसियत नहीं रहती तो वो मंगेतरी है, एक दूसरे के लिए नामहरम। लिहाजा बात पक्की कर ली जाओ। निम्रा के इम्तिहानात के बाद बाकायदा निकाह तकरीब हो। आज बात पक्की करने के लिए लड़की की वालिदा मोहतरमा, पप्पो, खाला, दादी और तीनों बहनें भी आ रही थीं। लिहाजा अम्मी की जान पर बनी हुई थी। घर का एक एक कोना साफ करके भी वो मुतमईन नहीं थी। हवा के घोड़े पर सवार हाथ लगा लगा कर फर्नीचर पर धूल चेक करती रही। निम्रा ने काम वाली मासी को भी साथ लगाया हुआ था। फिर भी 6-7 घंटे लग गए। बेडशीट नहीं बिछाई गई, सोफ़े के कुशन, कवर, पर्दे, यहाँ तक के जाए नमाज भी नहीं निकाली गई। जब असर की नमाज के बाद मेहमान आए तो नए सूट और हल्के से मेकअप के बावजूद थकावट निम्रा के चेहरे से नुमायाँ थी। चाय के साथ नगेट, शामी कबाब, फ्रूट चाट, चिकन समोसे और चॉकलेट केक था। मज़े की बात ये कि सब की सब चीज़ें निम्रा ने इसे अपने दस्ते मुबारक से बनाई थी। पकाने, रहने और नई नई डिशेस बनाने का उसे शौक़ था, इसलिए काम ज़रा भी भर मुश्किल न लगता। एक ही वक्त में सिरी पाए भी चूल्हे पर रखे हुए हैं, पिज़्ज़ा भी बेक हो रहा है, पुलाव की यखनी भी बन रही है। देखने वाले देखते तो हैरान रह जाते कि ज़माने तालिब इल्मी में बिलमामूल लड़कियां ऐसी अशिया बनाने से बदकती हैं, लेकिन निम्रा सब कुछ मज़े से कर लेती है। बर्तन भी रो कर ही धोती थी, लेकिन कपड़े प्रेस करने और सफाई सुथराई के कामों से इसकी जान निकलती थी। आज अल्लाह की मर्ज़ी पसंदीदा और नापसंदीदा सारे ही काम करने पड़ गए। उसके ससुराल वाले सादा तबीयत थे, लिहाजा बगैर ताज़ा तकल्लुफ़ के घरेलू मौज़ूआत पर गुफ्तगू होती रही। निम्रा की दादी सास ने निम्रा को कुछ सुस्त सा देखकर पूछा, क्यों बेटे, तबीयत ठीक नहीं है तुम्हारी? नहीं, हाँ, वो असल में निम्रा गड़बड़ा गई। नए ससुराली से क्या कहे और क्या ना कहे, इसकी मुश्किल निम्रा की अम्मी ने ही आसान की। खाला निम्रा सारे कई काम शौक़ से कर लेती है, बस सफाई का काम थोड़ा सा भी कर ले तो थक जाती है, और आज तो इसने सारा काम खुद ही किया है। निम्रा की माँ इसके फ़करे के बाद तमाम ख़वातीन के सर उठा कर और चारों तरफ झाँक कर गई, सफाई का जायज़ा लिया। फिर निम्रा की बड़ी नंद ने सर्टिफिकेट इनायत किया। वाकई सफाई भी गज़ब की है, मिजाले कहीं कोई मिट्टी का ज़र्रा नज़र आ जाए। लेकिन भाई, हमारे यहाँ किसी को इतनी सफाई की आदत नहीं। उन्होंने साफ गोई से कहा। क्या मतलब? अम्मी कुछ परेशान सी हो गई। आंटी, बात यह है कि बहुत तफसीली सफाई हमारे यहाँ से रमज़ान से हफ्ते 10 दिन पहले कबल होती है, फिर सारा साल रूटीन का काम चलता है। निम्रा की छोटी नंद ने कहा। आपके निम्रा भी हैरान थी। उसका मतलब है कि ईद, बकरीद या किसी मेहमान के आने पर तफसीली सफाई नहीं होती?
निम्रा की सब ससुराली रिश्तेदारों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो घर की बेटी थी। बड़ी नंद भी बोली, बिल्कुल बस आम रूटीन से थोड़ी सी ज़्यादा, लेकिन रमज़ान से कबल अब्बा सारे घर में नया पहन करवाते हैं, नई चादरें, तौलिए, चाहे नमाज। अब्बा कहते हैं साल में एक दफ़ा ही तो अल्लाह की तरफ से मेहमान आता है, खूब एहतमाम होना चाहिए। क्या वाकई रोज़ों के लिए इतना एहतमाम और ईद पर कुछ नहीं? निम्रा ने बेयकीनी से कहा। जी हाँ अब्बा, तो बड़े एहसास हो जाते हैं कि ये मेहमान तो मामूली सी बात पर नाराज़ हो सकता है, आता तो बरकतें रहमतें लेकर है, नाराज़ हो गया तो सब कुछ वापस ही ले जाएगा। इसलिए अब्बा ने बाकायदा चार्ट पर फहरिस्त लिख कर लटकाई हुई थी। फनवानदर कॉल बराए मोहतरम एहलियान खाना लिखा होता है कि अल्लाह के ख़ास मेहमान एक महीने के लिए आ रहा है। बराए मेहरबानी इसे ये काम करने से इसे नाराज़ मत करो। और निम्रा यकीनन मानो, अब्बा ने गैबत, चुगली, फजूलियात के साथ साथ इस मेहमान को राज़ी रखने के तरीके भी लिखे हुए हैं। वो क्या? बेसाख्ता निम्रा ने पूछा और अपनी बेताबी पर खुद ही शर्मिंदा हो गई। वो ये कि बराह मेहरबानी इस महीने के इख्तिताम तक अपनी ज़ुबानों को ज़िक्र राई से, अपने दिल को शुक्र से लबरेज रखा जाए। और पता है क्या? बड़े दो मानी अंदाज में उन्होंने बात दो बार अधूरी छोड़कर पूछा। और ये कि बराए मेहरबानी पकौड़ों की 15 अक़साम बनाकर भी वक्त ज़ाया ना किया जाए। ये आलू के पकौड़े, मेथी के पकौड़े, बैंगन के पकौड़े, पालक के पकौड़े, चिकन के पकौड़ों के बजाय दुआ में उठे हाथों से ज़्यादा राज़ी रहता है। सो रमज़ान में हमारे रावी चैन लिखता है, हमारे दस्तरखान पर दूध, फलों की चाट और सारा महीना अब्बा की सादा सा खाना होता है। और ये कि रमज़ान में भी सारा महीना अब्बा की एक ही गिरदान होती है, बाआवाज़ बुलंद इरशादात, पूरा माह जारी रहता है। नी गुड करियो, ये बहुत कीमती मेहमान है। पकोड़े, समोसे बनाकर वक्त ज़ाया करके इसको नाराज़ न करना। या आलू के बगौर बैंगन के पकोड़ों से नहीं, तकवे से राज़ी होता है। यूँ हमारा हाँ रमज़ान अल्लाह का मेहमान बनकर सुकून ही सुकून लाता है। न गैबत, न चुगली, ड्रामे, न फिल्में, न पकोड़े, न समोसे, हल्का फुल्का सा खाना और अल्लाह के मेहमान की मेज़बानी। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। निम्रा दीदे फाड़े इनको देखती रही थी। मेहमान की इस किस्म और मेज़बानी के इस अंदाज का तो इसे इल्म ही नहीं था। आपको ये कहानी कैसी लगी? उम्मीदें पसंद आई होगी। आप भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ऐसी बेहतरीन कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें।